चीज़ जो शैतान को तबाह व बर्बाद करने का बाइस बनी वो थी कंपैरिज़न। और इसी टूल को लेके शैतान हमें तिगनी का नाच नचाता है। शैतान हमें इतना ज़्यादा इस टूल के ज़रिए गुमराह करता है, नाशुक्रा बनाता है, बहकाता है, यहाँ तक कि हम नाउज़ुबिल्लाह हम भी उसी के नक्शे कदम पर अमल करते हुए अल्लाह ताला से गलत सवालात दिल में दिमाग में करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दीन और ईमान से भी काफ़ी हद तक एतकाद ख़त्म होता चला जाता है। ये एक इतनी जहरीली चीज़ है, ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि कंपैरिज़न को ऐसे अवॉइड करना चाहिए जैसे कि एक इंसान किसी सांप को अवॉइड करता है। यानी इस कंपैरिज़न का डसा इंसान कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता। ये कंपैरिज़न ही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हसद आता है इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ आता है। हम किसी को देख नहीं सकते कि वो तरक्की करे, हम किसी को खुश नहीं देख सकते। हम एक-एक चीज़ में दूसरों के साथ अपना कंपैरिज़न करते हैं। हमारे पास ये है, दूसरे के पास ये है, हमारे बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं, दूसरे के बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं, उसको तो इतनी तनख्वाह मिलती है, हमें तो इतनी मिलती है। एक-एक चीज़ का हम इतना कंपैरिज़न करते हैं और फिर हमारे दिल और दिमाग में मायूसी और हसद और तकलीफ़ आती है और फिर हम अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह हम अल्लाह ताला से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम दीन को डाउट करते हैं। ये एक ऐसी खौफनाक चीज़ है, इससे बहुत डरना चाहिए, इसको एक बॉम्ब की तरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शैतान इस टूल के ज़रिए से हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। कंपैरिज़न से हर हाल में बचना चाहिए और हमेशा अगर देखना ही है तो अपने से कमतर लोगों को देखना चाहिए और अल्लाह ताला से कभी भी ये सवाल नहीं करना चाहिए कि उसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिला, उसको ये क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, मुझे बाद में क्यों मिला, उसको पहले क्यों मिला। अल्लाह ताला ने जब बता दिया है कि इस दुनिया में हर इंसान एक टेस्ट में से गुज़र रहा है और अल्लाह ताला की अता जो है वो भी टेस्ट हो सकती है और अल्लाह ताला ने जो अगर नहीं दी कोई चीज़ तो वो भी टेस्ट हो सकती है। तो दोनों में से कौन सा टेस्ट है इसको हम असेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हम एक कमरा इम्तिहान में होते हैं, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हम दूसरों को नहीं देख रहे होते, हम अपना पेपर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इतनी अक्ल होती है कि हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, हमने अपना पेपर करना है। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमारे पेपर में से कोई क्वेश्चन रह जाएगा। इसी तरह से इस दुनिया में हम एक टेस्ट देने आए हैं, हमने लोगों को देख देख के अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि फिर हमारा पेपर रह जाएगा और अगर हमारा पेपर खुदा न खास्ता रह गया तो ये एक इटर्निटी का लॉस है, ये एक इटर्नल लॉस है। इसका कभी भी हम कफ़ारा नहीं दे सकेंगे। अगर जन्नत हमसे खुदा न खास्ता अगर हमसे जन्नत छूट गई, अगर किसी भी वजह से हम जन्नत में ना जा सके तो ये एक परमानेंट लॉस है, ये एक परमानेंट लॉस है। दुनिया टेम्परेरी है, जन्नत परमानेंट है। और अगर हम कंपैरिज़न करके अपना वक्त ज़ाया करेंगे और खुदा न खास्ता अगर हम अल्लाह ताला को कोई डाउट करेंगे या अगर हम उस तरह के सवालात करेंगे जैसे शैतान ने किए थे, तो ये हमारा हमारा खसारा है, हमारा लॉस है। अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह ताला हमें हमारी ज़ात से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने ही हमारे लिए जिन चीज़ों पे हम फ़िदा होते हैं ना इस दुनिया में, वो भी हमें अल्लाह ने ही पैदा करके दी हैं। अगर किसी को आम पसंद है, सेब पसंद है, अंगूर पसंद है, अनार पसंद है, तो वो अल्लाह ने ही हमारे लिए बनाए हैं, तभी हमें पसंद है। उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए जो टेस्ट बड्स दिए हैं वो अल्लाह ने ही हमें दिए हैं। जिन चीज़ों को देख के हम कहते हैं ना हमारी आंखें सेकते हैं जिन चीज़ों पे, वो भी आंखें भी अल्लाह ने दी हैं देखने के लिए और उन चीज़ों को भी अल्लाह ने ही पैदा किया। उन खूबसूरती हर किस्म की दुनिया में हर किस्म की खूबसूरती अल्लाह ने पैदा की है। तो जिस रब की कायनात देख के हम रज नहीं रहे, जिसकी दिए हुए फल और ग़िज़ाएँ और टेस्ट्स हम खा खा के उनसे हमारा दिल नहीं भरा अभी तक, तो कितना बड़ा लॉस होगा उस शख्स के लिए, ख़ास तौर से जो दुनिया पे जिसका लालच दुनिया में ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए तो सबसे बड़ा लॉस होगा अगर उससे जन्नत छूट जाती है तो। कितना बड़ा लॉस होगा कि जब ये वाली चीज़ें मज़ीद मज़ीद करके
مزید خوبصورت کر کے، مزید ٹیسٹی کر کے، مزید خوشنما بنا کے جنت میں دی جائیں گی۔ اچھا، کمپیریزن اور میں وہاں پہ ضروری اگر نہیں لاس ہے ہو کہ گیا، ہم صرف کسی بری نیت سے ہی کمپیریزن کریں لوگوں کے ساتھ۔ کبھی کبھی انسان، کبھی کبھی نیک لوگ بھی اس کمپیریزن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ اس ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے تو ہم بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں لوگوں سے چیزیں اکٹھی کرتے تھے لے کے، اور اس وقت ان غزوات میں اگر فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے وہ غزوہ لڑنے میں اور جیتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے، لیکن اس کے اسباب جو اکٹھے کیے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مل کے اکٹھے کیے ہیں۔ جیسے دوسرا اگزامپل اس میں یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، تو وہاں پہ بھی مہاجرین کی مدد انصار نے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دعا نہیں فرمائی کہ جس کی وجہ سے فرشتے آ گئے ہوں مال اور امداد لے کے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد جو ہے دنیا میں وہ امیر ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ جس بھی حالات میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے، جس بھی حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، ہمیں اس حالت میں صبر اور شکر کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ یا اللہ اب ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات میں ہمیں گائیڈ کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طریقے سے راضی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے معمولی سے ایسے عمل سے بھی راضی ہو سکتے ہیں کہ جیسے ایک صحابی تھے جنہوں نے رات کو اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا اور چراغ بند کر دیا۔ تو ہم نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ بہت آرام سے راضی ہو جاتے ہیں اگر ہم کوشش کریں اور اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے سچا کر کے، خالص نیت کے ساتھ جو بھی کام کریں، خالص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اس کو کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز سے بہت زیادہ بچیں کہ ہم کمپیریزن نہ کریں۔ ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ کاش ہم بہت امیر ہوتے اور ہم بہت زیادہ صدقہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے زیادہ سخی تھے اور انہوں نے بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ کسی طرح وہ دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے اور وہ دنیا سے غربت کو ختم کر دیتے۔ ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا میں اور اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کرنا چاہتے ہیں، اس میں راضی رہنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ سے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھیں، اور ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو شیطان کی طرح نہ ڈاؤٹ کریں، نہ کوسچن کریں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نالج سے ہم کبھی بھی بدگمان نہ ہوں۔